श्री द्वारिकेशाय परमानंदमूर्तये परिवार समेताय शंकोद्धार विराजिने श्री वेद व्यास सवाल विकुसुक गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी भाई भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री राम, हर हर महादेव। पुरुषोत्तम माँ आगे बढ़ते हुए कथा में नैमिषारण्य में सुतदेव जी शौनकादिक ऋषियों को बताते हुए 13वां अध्याय की कथा कि पोपट का उपदेश वो क्या है। सब ऋषियों पूछने लगे, है सुतदेव जी हमें उसका महात्म्य सुनाओ। सुतदेव जी ने कहा, है ऋषियों मैं आपको दृढ़ धनवा राजा का आख्यान कहता हूँ तो शांति से सुनो। अहेय नाम के देश में चित्रवर्मा नाम का एक राजा रहता था। वो सत्यवादी, बुद्धिमान और शूरवीर था। उसे दृढ़ धनवा नाम का एक गुणवान पुत्र था। इस पुत्र 14 विद्या में पारंगत था। विद्याभ्यास करके गुरु दक्षिणा दे करके उसने अपना राज्य में प्रवेश किया। ऐसा गुणवान पुत्र को देखकर चित्रधर्मा को वैराग्य उत्पन्न हो। उसने पुत्र को राजगादी सौंप करके वन में जा करके भगवान ईश्वर की आराधना करने का निश्चय किया। उसने दूसरे ही दिन अपने पुत्र को राजगाद सौंप कर करके पुलव मुनि का आश्रम में जाकर के रहने लगा। वहाँ जाकर के निराहार रह करके तप करने लगा। तप का प्रभाव से थोड़ा ही समय में वो वैकुंठ गया। पिता को सद्गति मिली ऐसा सुनते ही कुमार दृढ़ धनवा तो उसकी सारी जो उत्तर क्रिया है वो की। उसने धर्म और नीतिपूर्वक राज का कारोबार चलाने लगा। उसका विवाह विदर्भ देश की राजकन्या गुण सुंदरी के साथ हुआ। राजकन्या रूप और गुण में अजोड़ थी। उस राजकन्या से उसे 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पुत्र चित्रवान, मणिवान और चित्रकुंडल नाम से पहचानने लगा। पुत्री का नाम चारुमती था। और एक बार दृढ़ धनवा अकेला सो रहा था तो उसे विचार आया कि सोच आया तो सोचने लगा, मैं ऐसा क्या पुण्य तप दान यज्ञ किया है जिससे फल रूप मुझे ऐसा वैभव मिला। मुझे ये बाबत का खुलासा किसी को पूछना है। वो ऐसी रीत से विचारों में उसको आखिरी पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह स्नान इत्यादि से परिवार के वो घोड़ा पर बैठ के शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। वहाँ उसने कई प्राणियों का शिकार किया। उसका बाण से तो घवाए हुए मृग जलंधर वहाँ आगे दौड़ता है। राजा उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है परंतु वो मृग एकदम अदृश्य हो जाता है। राजा उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिर दोपहर के समय राजा को खूब तरस लगी। बगल में एक सरोवर था, उसका पानी से वो अपनी प्यास बुझाई और एक पेड़ की शीतल छाया में आराम के लिए बैठ गया। वहाँ डाली पर एक पोपट आया। वो इंसान जैसी भाषा बोलने लगा, हे राजा वैभव प्राप्त हुआ है इसीलिए तू सत्य वस्तु का विचार कर ही नहीं पाता। इस संसार में तू कैसे तर पाएगा। पोपट का ऐसी वाणी सुनकर राजा को आनंद हुआ। राजा को ये पोपट बारंबार एक ही श्लोक क्यों बोल रहा है। ये मेरा उद्धार करने वाला तो नहीं आया है कोई। संभव है सुखदेव जी खुद आया होगा। राजा ऐसा विचार करता था तभी वहाँ उसका अंगरक्षक वहाँ पहुँचे। पहले जो पोपट था वो अदृश्य हो गया। राजा उसकी राजधानी में आया परंतु वो पोपट का श्लोक बारंबार स्मरण करता था। उसने खाना पीना ऊँघना सब छोड़ दिया।
पूर्णचंद्र ने पूछा, स्वामी आप इतना जास्ती उदास किसे दिखा दिखा रहे हो। राजा ने उसको प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। लोग भी राजा की एक हकीकत सुनते ही चिंता में डूब गए। तो कहने का मतलब, जब भी हम संसार में पढ़ते हैं और सभी सब सामर्थ्यवान होते हैं, तो हम हमारा जो कल्याण है वो भूल जाते हैं। अभी की भाषा में बोले तो ये मॉडर्नाइज फैशन है, और व्यसन के पीछे हम इसने दौड़े हैं कि हमारा सही मायना क्या है परमात्मा को प्राप्त करने का, वो हम सोच ही नहीं पाते। तो ये राजा की भी वही हालत थी। अगर कभी ऐसा सोचा है मगज में कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा उद्धार कैसे होगा, और भगवान की ओर देखेंगे तो अंदर से प्रेरणा होगी ही। लेकिन हमारे पास भी ऐसा टाइम कहाँ है। तो ये इस मास में अगर पूरा दिल से भगवान का यजन पूजन करें और मुक्ति का रास्ता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई धंधा बिजनेस छोड़ने की बात है, नितिन मता, श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा, उसमें एक निष्ठा से एक ही भाव जो प्राप्त हो जाए तो हमारा कल्याण ही है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि गौ के सिंग पर एक राई का दाना अगर टिक गया, इतनी बार भी हमारा मन टिक गया तो हमारा उद्धार तय ही है। तो यहाँ इस कथा का गहरावी कथा को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के शरण में रखते हुए उसको अर्पण करते हैं। और जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, जैसे द्वारिकाधीश की, रण छोड़ की